हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज अपन बात करने वाले हैं इन्फ्लामेशन के सेकंड पार्ट की, जिसमें अपन पढ़ेंगे इन्फ्लामेशंस के टाइप्स। फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि इन्फ्लामेशन होता क्या है और कौन से उसके कार्डिनल साइन है, ठीक है, और क्या उसके फैक्टर रहते हैं और कैसे कैसे वो होता है। मतलब वॉर्म क्या क्या, अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती है, जैसे वॉर्म, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शंस। इन सब के बारे में अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अभी इसमें अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स। तो सबसे पहले बात करें कि इन्फ्लामेशन जो होता है वो हम दो टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट की बात करें तो एक्यूट वो इन्फ्लामेशन रहता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर जो इन्फ्लामेशन रहता है उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब बात करें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, तो 2 वीक से ज़्यादा जो इन्फ्लामेशन रहता है, स्वेलिंग रहती है, उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस, जो 2 वीक से ज़्यादा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी जो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन से स्टार्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्रॉनिक हो जाता है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म क्या रहता है। तो अपन इसके मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है वस्कुलर इवेंट, एक होता है सेल्यूलर इवेंट। तो वस्कुलर इवेंट जो होता है वो ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है और सेल्यूलर जो इवेंट रहता है वो ब्लड सेल्स से रिलेटेड होता है। सीधा सा है, वस्कुलर मतलब वसल से और सेल्यूलर मतलब सेल से। अब सबसे पहले बात करें तो वस्कुलर इवेंट जो है उसका मैकेनिज्म क्या है। तो वस्कुलर इवेंट जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो ब्लड का जो फ्लो है, जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो उसके अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इसका फ्लो होता है। जैसे कि बात करें कि सबसे पहले ब्लड निकला हार्ट से, वो गया आर्टरीज के अंदर, फिर जाता है आर्ट्रियोल्स के अंदर, फिर वहाँ से कैपिलरीज के अंदर जाता है। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कि ब्लड और ऑक्सीजन इसका चेंज होता है ना। जैसे कि ऑक्सीजनिक जैसे बोलते हैं ना अपन, यहाँ पे क्या होता है कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का चेंज होता है ना। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ रह जाता है और जो जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गंदा ब्लड है अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, तो वो ब्लड वापस वेन्यूल्स के थ्रू वापस आता है वेन में और वेन से सीधा जाता है वापस हार्ट के अंदर। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है ये वस्कुलर इवेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि वस्कुलर इवेंट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है वासोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशंस एंड इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्कुलर इवेंट, वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, वेसो का मतलब होता है वेसल से रिलेटेड एंड कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरो हो जाना। तो इस कंडीशन में वेसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेज होता है इन्फ्लामेशन का। पर ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, बहुत कम टाइम के लिए होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जिसके अंदर क्या होती है कि जो वसल्स होती है ना, जिसमें ब्लड पास होता है, जो अपन ने पहले देखा था ना, आर्टरीज हो गया, आर्टरल्स हो गया, है ना। तो ये क्या होती है, वसल्स थोड़ी सी छोटी हो जाती है, नैरो बन जाती है ना। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब कि वसल्स का नैरो हो जाना, थोड़ा सा नैरो हो जाता अंदर से। जैसे कि ये बड़ी वसल्स है, अब ये क्या हो गई, थोड़ी सी नैरो हो गई, ये नैरो हो गई, है ना। अंदर का जो गैप रहता है वो थोड़ा कम हो जाना, तो उसको बोलते हैं नैरो हो जाना। तो ये अपन ने देखा था वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब अपन बात करते हैं वेसोडाइलेशंस। आर्टरी जो होती है उसका डायलेशन हो जाना, मतलब कि फैल जाना, फूल जाना, क्योंकि जब वेसोडाइलेशन होगा तो ही तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन मतलब वहाँ की जो मसल्स है या वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना या फूल जाना उसका, है ना। तो अब वो कैसे होगा, जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है, ब्लड का फ्लो कब इंक्रीज होगा, जब वेसोडाइलेशन होगा भाई। सिंपल सा बात है कि अगर ये वसल्स है ना, अब ये अगर ऐसी है तो इसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, अगर लेकिन जब वेसो डायलेशन हो गया, ये बढ़ गई, ये वेसो डायलेशन हो गया इसका, तो ब्लड का फ्लो जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है।
ब्लड का फ्लो बढ़ गया, ठीक है। तो इसके अंदर अब जैसे ब्लड का जो फ्लो था या ब्लड की जो सप्लाई थी वो बढ़ी, तो अपन देखेंगे जिस पार्ट में ये हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है ना, तो उस पार्ट में क्या क्या होगा, सबसे पहले रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ क्या ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो रेड रेड नज़र आएगा। उसके बाद क्या होगा, वो जो एरिया है वो धीरे धीरे थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, हल्का सा अपने को गरम गरम फील होगा, है ना। तो ये सारा जो कंडीशन, ये सारा जो होता है प्रोसेस रहता है, इसको बोलते हैं अपन वेसोडाइलेशन। अब अपन बात करते हैं कि जब वेसोडाइलेशन हो गया, वेसोकंस्ट्रिक्शन सबसे पहला स्टेज था, है ना, वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला। उसका सेकंड स्टेज होता है वेसोडाइलेशन। अब बात करते हैं इंक्रीज, जो परमेबिलिटी होती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी, वो इंक्रीज, उसके अंदर क्या होता है, वो इंक्रीज बढ़ जाती है। अब क्या होता है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है वस्कुलर परमेबिलिटी मैक्सिमम। अब ये कब होता है, मैक्सिमम कब कहाँ होता है, वेन्युलल्स के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो एंडोथेलियम सेल होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो ये दिख रहा है आपको, है ना, ये डॉट डॉट, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है ना, गैप बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं गैप फॉर्मेशंस, ठीक है। और इसका मेनली रीज़न क्या होता है कि एंडोथेलियम जो सेल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है। सेकंड, इसके अंदर बात करें तो एंडोथेलियम डैमेज हो जाना, जो एंडोथेलियम होती है मसल्स की, वो अगर डैमेज हो जाए तो अब वो डैमेज कैसे हो सकती है, वो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ल्यूकोसाइट की वजह से डैमेज हो सकती है या डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। ल्यूकोसाइट की कैसे, जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो अपनी जो बॉडी है उसके अंदर, जो ब्लड के अंदर जो WBC होती है वो अगेंस्ट वो बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। उसकी वजह से कई बार अपने को ये ब्लड वेसल्स, सॉरी, एंडोथेलियम का डैमेज हो सकता है ना। एक होता है डायरेक्टली कैसे, अगर कोई ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो उसकी वजह से भी एंडोथेलियम डैमेज हो सकती है। ये था इसका दूसरा प्रोसेस। थर्ड में अपन पढ़ेंगे स्टैसिस। स्टैसिस के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड का रुकना, स्टेसिस, स्टे का मतलब होता है रुकना, तो ब्लड का रुकना या ठहरा होना। अब वो क्यों होगा, उसका दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन कैसे होगा, जैसे कि जैसे वेसोडाइलेशन हो रहा है तो वेसोडाइलेशन से क्या होगा, जो जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे स्लो होगा, है ना, धीरे धीरे फैलेगा। उससे क्या होगा, वहाँ पे रेडनेस होगी, है ना। और दूसरा जो है कि अगर वसल्स है, अपन ने पढ़ा था ना, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, उसके अंदर क्या होता है कि जो वसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड जा रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, उसके अंदर वाटर बाहर आने लगता है। जब पानी बाहर आएगा तो ब्लड का जो कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि ब्लड गाढ़ा होने लगेगा। और जाहिर सी बात है, अगर गाढ़ा ब्लड होगा तो वो थोड़ा उसकी फ्लो का जो लेवल होगा वो धीरे कम हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे बहेगा। इन दोनों की वजह से क्या होगा, स्टैसिस हो जाएगा, ब्लड रुकने लगेगा। तो ये जो अपन ने सारा पढ़ा, ये था अपन ने वस्कुलर इवेंट्स पढ़े थे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल्यूलर इवेंट्स की। थैंक यू।